हेलो दोस्तों, मैं नितिन शर्मा आपके अपने चैनल सिलेक्शन विद नितिन सर में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, एसएससी जीडी के एग्जाम चल रहे हैं। मुझे उम्मीद है आपके एग्जाम बेहतर जा रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है समय और दूरी, इससे 1 या 2 नंबर के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं। देखते हैं दोस्तों किस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। चलते हैं प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि मनोज 20 किलोमीटर तथा 36 किलोमीटर की दूरियों को क्रमशः 5 घंटे तथा 3 घंटे में तय करता है। संपूर्ण यात्रा के लिए मनोज की औसत गति हमें बताना है। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आपको क्या याद रखना है इसमें, औसत गति। ठीक है, औसत गति का आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, औसत गति, देखिए गति को हम चाल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाल का फॉर्मूला आपको पता है। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, दूरी बटा समय। ठीक है, यहां पर देखिए दो आपको दूरियां दे रखी हैं, तो कुल दूरी। ठीक है, 2 समय दे रखे हैं। ठीक है, तो कुल समय कर देना। ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है औसत गति बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी हो गई? 20 किलोमीटर और 36 किलोमीटर, तो 20 + 36 बटे, ठीक है, कुल समय क्या हो गया? 5 घंटे और 3 घंटे, इन्हें भी ऐड कर दो। 5 + 3, ठीक है, जोड़ दीजिए। 36, 6 और 0 6, 3 और 2 5, 56। ठीक है, 5 और 3 8, 8 का भाग दे देंगे। 8 × 7 = 56। ठीक है, 7 आ गया। ठीक है, औसत गति यानी कि 7 किलोमीटर पर घंटा हमारी निकल आई है। ठीक है दोस्तों, आपको बस याद रखना है औसत गति बोले या औसत चाल, आपको कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, जितनी भी दूरी दे उनको ऐड कर लेना। ठीक है, जितना भी समय दे उनको भी ऐड कर लेना और भाग दे देना। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, लिखा हुआ है एक खिलाड़ी 20 सेकंड में अपनी साइकिल 150 मीटर चलाता है। खिलाड़ी की गति हमें ज्ञात करनी है। ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन किलोमीटर पर घंटा में है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए गति का फॉर्मूला आपको पता ही है। गति बोलिए या चाल, एक ही बात है। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। ठीक है दोस्तों, दूरी देखिए कितनी दी है? दूरी दी है बच्चों 150, तो 150 लिख दिया मैंने, बटे समय दिया है 20 सेकंड, तो 20 लिख दिया। दोस्तों, आप एक बात ध्यान रखोगे, चाल मेरी किस में निकालनी है? किलोमीटर पर घंटा में। तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब मीटर पर सेकंड से हमें किलोमीटर पर घंटा में निकालना हो, चाल में गुणा करना है 18/5 का। ठीक है, तो देखिए इसमें गुणा कर देंगे आप 18/5 का। ठीक है, चलिए 5 × 9 5, 5 × 3 15, 0 से 0 गया, 2 × 9 2, 2 × 9 18। तो देखिए यहां से क्या बच गया बच्चों? 3 बच गया, और यहां से बच्चों बच गया 9। ठीक है, 9 × 3 = 27। ठीक है, 27 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है ना बच्चों, अब किलोमीटर पर घंटा में आंसर हमारा आ जाएगा, क्योंकि हमने गुणा 18/5 कर दी। आपको ये बात याद रखनी है, जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटा में आंसर पूछ रहा हो, तो चाल में गुणा करना है 18/5 से। ठीक है दोस्तों, अगर बाई चांस पूछ ले किलोमीटर पर घंटा से हमें जाना हो मीटर पर सेकंड में, तो गुणा करोगे आप 5/18 की। ठीक है दोस्तों, फिलहाल हमारा आंसर 27 किलोमीटर पर घंटा आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, यदि धीरज एक 100 मीटर लंबी सड़क को 25 सेकंड में पार कर सकता है, तो धीरज की हमें गति बतानी है। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला पता है गति का। ठीक है, गति बोलिए या फिर चाल बोलिए। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय होता है। आपको अच्छे से याद हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, दूरी देखिए दोस्तों क्या है? 100 मीटर की, तो 100 लिख लिया, बटे समय देखेंगे दोस्तों क्या है? 25 सेकंड, तो 25 लिख लिया। दोस्तों, अब आपको एक काम करना है ध्यान से, कि ऑप्शन हमें देखने हैं क्या किलोमीटर पर घंटा में है ये। दोस्तों आप ध्यान से देखोगे, ऑप्शन हमारे मीटर पर सेकंड में दिए हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें किसी भी चीज की गुणा नहीं करनी है। ठीक है, चलिए अगर यहाँ पर किलोमीटर पर घंटा दिया होता, ठीक है, और ये मीटर पर सेकंड में है, तब आपको गुणा करना पड़ता, जो मैंने सिखाया अभी। ठीक है,
तो दोस्तों चलिए गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे आप भाग दे दिए। 25 से 25, 25 चौको 100, आ गया 4 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर आपका भी बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर पर घंटा की गति से कल्याण से मुंबई जाता है, ठीक है दोस्तों, और 15 किलोमीटर पर घंटा की गति से कल्याण से वापस आ जाता है। पूरी यात्रा के दौरान उनकी औसत गति याद करनी है। ठीक है दोस्तों आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, ठीक है, और दूसरी जगह से उसी जगह पर वापस आ रहा है, ठीक है, यानी कि आपको याद रखना है वापस आने वाला प्रश्न हो, ठीक है, कौन सा वापस आने वाला प्रश्न हो, तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है 2ab अपॉन a प्लस b, आपको याद रखना है। ठीक है ना दोस्तों, याद रखना है। देखिए एक व्यक्ति कल्याण से कहां गया, मुंबई, और फिर मुंबई से ही कहां लौटा, वो कल्याण की तरफ लौटा। ठीक है, जब वापस लौटने वाला प्रश्न हो तो याद रखना है 2ab अपॉन a प्लस b। ठीक है दोस्तों, a यहां पर आपकी पहली चाल है और b मतलब है दूसरी चाल। ठीक है दोस्तों, चलिए रख दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है, इसमें रखना है बस। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई a मतलब पहली चाल कितनी है हमारी, 10 किलोमीटर पर घंटा, तो 10 रख दो, गुणा दूसरी चाल हमारी क्या है 15, तो 15 रख दो यहाँ पे, 15 बटे a 10 और b हमारा 15 है। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। इसको देखिए दोस्तों ऐसे रहने दीजिए, 2 गुणा 10 गुणा 15। ठीक है दोस्तों, नीचे वाले को कर लेते हैं, 15 और 10 25, तो यहाँ लिख लो। चलिए काट दीजिए, 5 दूनी 10, 5 25, 5 का 5, 5 3 15। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों क्या आएगा, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12। ठीक है, 12 क्या निकालना है, गति, तो यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा हमारा आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। कि क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अमित 10 घंटों में 40 किलोमीटर पर घंटा की चाल से एक दूरी तय करता है। ठीक है दोस्तों, यदि वह 8 घंटों में समान दूरी तय करना चाहता है तो उसकी चाल हमें बतानी है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों यहां से हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। ठीक है, तो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, दूरी बराबर चाल गुणा समय। दोस्तों दूरी मैंने क्यों निकाली है, क्योंकि आपको पता है हमें निकालनी है चाल। ठीक है दोस्तों, क्या निकालनी है, मुझे चाल निकालनी है, और चाल का फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी मेरे पास नहीं है। ठीक है दोस्तों, दूरी हमारे पास नहीं है, तो दूरी मैं कैसे निकालूंगा भाई, चाल में समय की गुणा करके। तो मेरे पास देखिए चाल 40 दी है, समय दिया है 10, तो गुणा कर दूंगा, 10 कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 400 किलोमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, दूरी कितनी आ गई, 400 किलोमीटर की आ गई है। ठीक है दोस्तों, अब रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चाल बराबर क्या होता है, दूरी है मेरी 400 बटे समय। देखिए कितना लेना है, समय इस बार आपको 8 घंटे लेना है, क्योंकि 8 घंटे में हमें तय करनी है दूरी। ठीक है दोस्तों, तो 8 नीचे लिख दो, तो काट दीजिए, 8 का नाम 8, 8 5 40, यहां से आ गया दोस्तों 50 किलोमीटर पर घंटा की चाल आ गई। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। दोस्तों आज का जो टॉपिक था समय और दूरी, हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करें। दोस्तों सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, हम और आप इसी तरीके से आगे भी जुड़े रहेंगे। दोस्तों थैंक यू दोस्तों, हम मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।